मान लीजिए एक व्यक्ति ने 50 लाख रुपए का होम लोन लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और लोन 20 साल का है। तो इस लोन का ईएमआई बनेगा 41,822 41,822 रुपये। अब 20 साल के अंत में आप देखेंगे इस व्यक्ति ने 50 लाख रुपए का लोन चुकाया होगा और साथ में 50 लाख रुपए का इंटरेस्ट या ब्याज भी भरा होगा। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि बैंक हमें लूट रहे हैं, जितना उधार दिया था उतना ब्याज भी ले लिया है, मकान हमको दुगनी कीमत का पड़ गया। जो लोग होशियार होते हैं वो इस लूट से सीखकर अपने लिए पैसा बनाते हैं। इस लोन को आप उल्टा कर दीजिए। ये मानिए कि आप 41,822 का होम लोन ईएमआई नहीं भर रहे हैं, बल्कि एक म्यूचुअल फंड में इसी अमाउंट का एसआईपी कर रहे हैं। आप ये एसआईपी करेंगे पूरे 20 साल के लिए और इस म्यूचुअल फंड पर आपको एनुअल रिटर्न मिलेगा 8%, वही रेट जो आप होम लोन पर दे रहे थे। हालांकि असलियत में म्यूचुअल फंड में आपको इससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन मान लेते हैं कि आपने 8% ही कमाया। 20 साल के अंत तक आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड हो गया होगा 1 करोड़। ध्यान दीजिए, ये वही अमाउंट है जो आपने होम लोन में चुकाया था, यही ईएमआई था और 50 लाख का लोन और 50 लाख का आपने ब्याज चुकाया था, यानी 1 करोड़। तो यहाँ भी आपने 1 करोड़ जमा किए हैं, लेकिन इस 1 करोड़ पर आपको जो ब्याज या रिटर्न मिला है वो है करीब 1.4 करोड़। अगर बैंक लुटेरा है, जितना उधार देता है उतना ब्याज भी कमा लेता है, तो आप तो सुपर लुटेरे हैं। आपने जितना पैसा जमा किया उसका 1.5 गुना ब्याज कमा लिया। और याद रखिएगा कि म्यूचुअल फंड में 8% का रिटर्न नहीं आएगा। हिस्टोरिकल रिटर्न्स के हिसाब से मान लें कि आपको 12 साढ़े 12% का रिटर्न आता है, तो उस 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर आपको 3 करोड़ का ब्याज मिलेगा। आप तो सुपर लुटेरे बन सकते हैं। बस थोड़ा अनुशासन होना चाहिए, और वो ये कि आप जिस तरीके से 20 साल तक ईएमआई भरते रहते हैं, वैसे ही 20 साल तक एसआईपी करते रहें, बीच में रुके नहीं। अपनी ज़रूरतों के लिए पैसा बाहर ना निकालें, सेंसेक्स और निफ्टी को देखकर परेशान ना हो। आप सुपर लुटेरे बन सकते हैं।